नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मसला ख़ता के हवाले से हमारा ये चौथा लेक्चर है और डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहिब ने मसला ख़ता बाग़ फ़तह के हवाले से और मसला ख़ता के हवाले से जो कुछ बयान किया कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बाग़ फ़तह का मुतालबा कर रही थी तो उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या, तो इस वाले से मैंने 3 लेक्चर दिए हैं जो यूट्यूब पर मौजूद है। मुफ्ती दानिश शादी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो जिसमें हमने बताया कि सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। अब आज के जो लेक्चर है उसमें हम ये बताएंगे कि एक है अहले सुन्नत का नज़रिया और दूसरी तरफ है अक़वाल। तो जो अहले सुन्नत का नज़रिया है वो पेश किया जाएगा या अक़वाल पेश किए जाएंगे। जैसे कई मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अक़वाल मिल जाते हैं, लेकिन जो अहले सुन्नत का नज़रिया होता है वो दूसरी तरफ होता है, यानी जिस पर जमहूर अहले सुन्नत होते हैं। जैसे ये जो अहले सुन्नत का नज़रिया है, अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया है, शख्स मुद्राबद्दीन और अहले सुन्नत से कहा गया। लेकिन अक़वाल कई मिल जाते हैं कि मौला अली मुज़्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे अफ़ज़ल अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल है, लेकिन ये अक़वाल है, मुख्तलिफ़ किताबों में लिखे हैं, लेकिन ये अक़वाल नहीं पेश करेंगे, अहले सुन्नत का नज़रिया पेश करेंगे जिस पर जमहूर अहले सुन्नत है। तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहब ने ये जो बात बयान की कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई, तो इस वजह से अक़वाल तो मिल जाते हैं, जैसे तफसीर कबीर में, दीगर तफासीर में मिल जाएंगे, लेकिन अहले सुन्नत का जमहूर अहले सुन्नत का ये नज़रिया नहीं है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई। तो डॉक्टर साहब ने जो बुनियादी गलती की कि उन्होंने अक़वाल पेश कर दिए, अहले सुन्नत का नज़रिया पेश नहीं किया। तो हमने पिछली वीडियोस में भी यही कहा है कि 3-4 मिनट में ये मसला ख़त्म कर सकते थे अगर वो अहले सुन्नत की मुस्तनद जो कुतुब हैं, शरह कायद नस्वी, शरह फ़िक़ह, उनसे सबसे दिखा देते कि यहाँ लिखा हुआ, जैसे कि मौला अली मुज़्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक़ पर थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी हुई। तो ये अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है, फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 10 पढ़ो, इस तरह दीगर फ़तहुल बारी पढ़ो, उन सब में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब मसला ख़त्म कर सकते थे, बट डॉक्टर साहब से ये गलती हो गई कि एक तो अवाम के अंदर ये बात बयान कर दी, अवाम के दरमियान इस तरह बात नहीं बयान करनी चाहिए थी, और दूसरी ये है कि अहले सुन्नत का नज़रिया अक़वाल नहीं बयान करने चाहिए। तो पीर मेरे इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ लिखा है, डॉक्टर साहब ने इसकी तशरीह खुद कर दी कि वक़ू है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो ये हमारी वीडियोस मौजूद हैं इस हवाले से, मुफ्ती दानिश शादी। लोग हमसे सवाल करते हैं तो हमने कहा इस हवाले से भी थोड़ी वजाहत कर दी जाए। बहरहाल डॉक्टर जलाली साहब अहले सुन्नत से खारिज नहीं है, ना ही हम उनको गुमराह कहते हैं। जिस तरह उनके जो शागिर्द हैं किसी को राफ़ज़ी कहते हैं, तफ़ज़ीली कहते हैं, भाई इस तरह ना किया करो। अब कोई भी आलिम दीन है, हम वो मतलब डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना इस मसले की अच्छी तरीके से वजाहत करें। ये थोड़ा ही हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब गुमराह हैं, अहले सुन्नत से खारिज, हम इस तरह की बात नहीं कहते। और जिन्होंने इनको गुमराह कहा, अहले सुन्नत से खारिज कहा, किसी ने काफिर कहा, उन पर भी तौबा लाजिम है, इस तरह नहीं कहना चाहिए था। और डॉक्टर साहब पर भी लाजिम है ना कि तहकीक पेश करें और 10 मिनट में मसला ख़त्म करें। अशरा काद नस्वी, शरह फ़िक़ह अकबर, इन सब बड़ी बड़ी कुतुब से दिखा दें। आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया में कहाँ लिखा है, सारे मान जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आप रुजू कर लें, तौबा कर लें, बेहतर यही है। इस वजह से हमने फतवा भी लिखा है, टिकटॉक सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो बहरहाल अहले सुन्नत का नज़रिया पेश करना चाहिए था, अक़वाल नहीं पेश करने चाहिए थे डॉक्टर साहब को। तो ये वीडियो सुने दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। मज़ीद इस हवाले से मसला ख़ता के हवाले से आपने मेरे लेक्चर सुने, मुफ्ती दानिश शादी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सुन सकते हैं, और सुने और दीगर लोगों तक पहुँचाएँ। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया।